बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि आपका रिश्तेदार अच्छा होना और पड़ोसी आपका अच्छा होना चाहिए। चाइना जो है वो भारत को तीनों तरफ से चारों तरफ से घेरना चाह रही है। चाइना जो मालदीव का जो टूरिज्म है उस पर कब्जा करना चाह रहा है और चाइना के दबाव में ही आके मालदीव ने ये ऐसा डिसीजन लिया है। काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो उससे चाइना में जो फैक्ट्रीज बन रही थी वो अब डाइवर्ट हो रही हैं इंडिया में। नमस्कार, वार्ता 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनूप चौधरी और इस वक्त हम मौजूद हैं हजरतगंज में। हजरतगंज ये लखनऊ का पॉश इलाका कहलाता है और आज हम बात करेंगे मालदीव मुद्दे की। मालदीव ने अभी हाल ही में मालदीव के जो प्रधानमंत्री थे वो चाइना गए थे। चाइना से लौटने के बाद ही उन्होंने भारत सरकार से कहा है कि जो मालदीव में जो सैनिक तैनात है, यानी 88 सैनिक वहां कहे जा रहे तैनात है, उन सैनिकों को वापस बुलाए। इसके पीछे का जो वजह बताई जा रही है, वजह बताया जा रहा है कि चाइना के दबाव में ही मालदीव ने ये फैसला किया और भारत सरकार से अपील की है कि वो अपने सैनिकों को वापस बुला ले। हम इसी मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं नितिन सिंह। नितिन जी, जिस तरह से मालदीव सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि वो चाइना जो वहां पर जो मालदीव में जो सैनिक हैं वो वापस बुलाए, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? और एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये भी है क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे, वहां टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही थी, जिसके बाद मालदीव की सरकार के कुछ मंत्रियों ने टिप्पणी भी की थी, अभद्र टिप्पणी की थी। उसके बाद वहां उन सरकार ने तीनों मंत्रियों को हटा भी दिया गया था और अब मालदीव ने कहा है कि भारत सरकार से कहा है कि वो अपने सैनिकों को वापस बुलाए। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हमें जैसा इतिहास में जाने की जरूरत है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि आपका रिश्तेदार अच्छा होना और पड़ोसी आपका अच्छा होना चाहिए। अगर हम पीछे की बात करें तो वही मोदी की सरकार थी जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को जो हाईएस्ट ऑनर जो होती है वहां की उसको अवॉर्ड किया था। हर कोई जानता है, हम भी ये चीज जानते हैं कि मालदीव्स का जो इनकम जो है, फॉरेन इनकम जो है, लगभग 40 से 50% जो है वो हमारे भारत देश से जाता है। और फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, लगभग 50% लोग हनीमून अपना मालदीव्स में ही मनाने जाते हैं। तो ये मालदीव्स ने कहीं ना कहीं से ये करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, जिसका एहसास उन्हें बहुत जल्द नहीं, वो हुआ। बात तो समझ गए, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या? वो मालदीव के जो सरकार थी, चाइना गए थे, क्या चाइना का दबाव है? बिल्कुल, चाइना देखिए, का बिल्कुल मेरा मानना ये है कि इसके पीछे चाइना जो है वो भारत को तीनों तरफ से चारों तरफ से घेरना चाह रही है। इधर पाकिस्तान, उधर नेपाल, इधर श्रीलंका, मॉलडीव, मतलब जमीन और पानी दोनों की तरफ से वो चाह रही है कि वो भारत को घेरे, क्योंकि वो बिल्कुल देख रही है जिस तरीके से भारत आज एक आत्मनिर्भर होकर के देश उभर रहा है, मजबूती से उभर रहा है। ये सबसे पहला चिंतन का विषय जो है ये चाइना के लिए ही बनेगा। चाइना ही प्रथम दृष्टि में इनका जो सबसे पहला एनिमी वो चाइना ही बन रहा है। सर, इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक पूरा प्रेशर बनाने की ये है। मालदीव पे जैसा मतलब हम लोग भी जानते हैं कि 90% जो उनकी जीडीपी है ये टूरिज्म पे ही बेस है। तो भाई वो अगर इंडिया से सपोर्ट लेना बंद कर देंगे तो वो दूसरे देशों पे जाएंगे। तो इसी वजह से ये एक तरह से देखा जाए तो चाइना के दबाव पे ही आके मालदीव ने ये ऐसा डिसीजन लिया है। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील जोशी। सुनील जी, जिस तरह से चाइना का बाजार इंडिया में तोड़ा गया है, यानी कि चाइना को आर्थिक, जैसे कि आर्थिक यहाँ बहिष्कार हुआ है चाइना के प्रोडक्ट का, क्या अपनी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे कहावत है, क्या चाइना उसकी जो बदला ले रहा है इस तरह से ले रहा है कि मालदीव पर दबाव बनाकर कि भारत सरकार से वो कह रहा है अपने सरकार जो सैनिक है वो वापस बुलाए? क्या इसके पीछे की चीन की ही डिप्लोमेट है जो इस तरह का फैसला मालदीव ने किया है? देखिए, चीन ने बहुत स्ट्रैटेजिकली क्या किया है, मालदीव को भी घेरा है। नेपाल आप जानते ही हैं, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, और भी कंट्रीज में वो कूटनीति और अपने जो भी फंडिंग से कुछ चीज़ें तोड़ने और उसका प्रयास कर रहा है, जैसे कि मतलब सबको कवर कर ले, इंडिया को घेर लिया जाए, सारी कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट ही खेलें। देखिए, अभी और भी लोगों से बात करेंगे। जैसा बता रहे थे कि वो चाइना जो है इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि मालदीव सरकार ने भारत से कहा कि वो अपने सैनिकों को वापस बुलाए। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? मेरा यही कहना है कि जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है देश विदेश में, और उन्होंने भारत की एक नई पहचान बनाई है, तो उस हिसाब से मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर के जो मोदी जी ने कहा कि देश के अंदर भी एक ऐसा माउंटेन हम लोग बनाए जहां पर हमारी जनता को विदेश ना जाना पड़े, उसी तरह से लोग लक्षद्वीप को पर टारगेट किया। मालदीव ने ये गलत किया, जिस तरह से आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और ये स्टेटमेंट उन्होंने गलत दी है।
स्टेटमेंट मालदीव सरकार का गलत है, और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है? त्रिनाथ शर्मा। ना जी, जिस तरह से चाइना जो है, क्या लगता है चाइना जो मालदीव का जो टूरिज्म है उस पर कब्जा करना चाह रहा है और इसी वजह से इस तरह के बयान दे रहा है कि भारत से उसके संबंध बिगड़ जाए? हाँ, ये बात सही है। आपका कहना ठीक है। चाइना जो है वो मालदीव के टूरिज्म उस पर कब्जा करना चाहता है। बल्कि जो मालदीव है, ये जो चाइना की बात मानना, ये अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इंडिया ने कई बार उसकी मदद किया है, और यदि इस भारत सेना अपनी हटा लेगी उसके कहने से तो यहाँ से जो आयात निर्यात है वो कम हो जाएगा। तो ये नुकसान अपना कर रहा है मालदीव, बल्कि इसका दबाव चाइना का है। ये बात सही है अच्छा, कि चाइना दबाव। चाइना का दबाव था जिसके पीछे मालदीव सरकार ने भारत सरकार से अपील की है वो अपने सैनिकों को बुला ले। एक बार फिर हम नितिन सिंह के पास। नितिन जी, जैसा कि कई लोगों से बात हुई, क्या चाइना लगता है कि जो मालदीव का टूरिज्म है, चूंकि अभी आप ही ने कहा कि जो वहाँ का जो जीडीपी है टूरिज्म से इंडिया का ही जाता है, क्या उस टूरिज्म को हथियाने के लिए मालदीव पर दबाव बना रहा है चाइना? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि मालदीव्स पे दबाव बनाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से वो भारत को घेरना चाह रहा है। वो अपना इनकम नहीं ग्रो करना चाह रहा है। इंडीड, अब इससे ये होगा कि मालदीव्स को निश्चित रूप से फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान होगा, और जो फॉरेन एक्सचेंज मालदीव्स को मिला करती थी, आने वाले वो पैसे जो है लक्षद्वीप में इन्वेस्ट होंगे। इवन देखिए, अभी तुरंत टाटा ने ही डिक्लेयर किया, ताज ने डिक्लेयर किया कि वो 2 रिजॉर्ट्स वहां बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वो मालदीव्स पे अपना हक जमा रहे हैं, वो भारत को घेरने के लिए अपना हक जमा रहे हैं, भारत को नीचे दबाने के लिए अपना उस पे जो है वो हक जमा रहे हैं। क्योंकि वही बात जो कहते हैं ना कि जो अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो ले दे करके सामने वाले के ऊपर में जो है वही खिंचानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत जो है वही चार्ट हो रही है यहाँ पर आकर के जो है। नितिन जी, जैसा कि अभी कभी कहा जाता था मालदीव और भारत सरकार के संबंध बहुत मधुर थे और भारत का उसमें बड़ा रोल रहा है वहां पे मालदीव को स्थापित करने में, लेकिन क्या अभी हाल ही में जिस तरह से मालदीव सरकार के कुछ 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से चिढ़कर ही मालदीव ने चाइना के दबाव में इस तरह के बयान दिए कि भारत सरकार अपने सैनिकों को वापस बुलाए? नहीं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि लोकप्रियता जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ रही है, वैश्विक स्तर पर जो बढ़ रही है, इससे निश्चित रूप से पड़ोसी देश खास करके चाइना और पाकिस्तान, ये निश्चित दोनों देश ऐसे हैं जो चिढ़े हुए हैं, हर मायने से चिढ़े हुए हैं, और इनका ये मानना है कि किसी न किसी तरीके से ये भारत को घेर करके इनके अर्थव्यवस्था पर, इनके जितनी भी जो जो इंटरनल जो सिक्योरिटीज है उसको डिस्ट्रक्ट करने का कहीं न कहीं से ये प्रयास करते रहेंगे हमेशा जो है। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है जोशी जी, जिस तरह से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, क्या उससे जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या और भी जो पड़ोसी मुल्क हैं, क्या उस वजह से चिढ़े हुए हैं जिस तरह से वो जो और देश हैं उस पे दबाव बना रहे थे कि भारत से उसके संबंध जो है, जो मधुर संबंध थे उनमें खटास आ जाए? क्या इसके पीछे की वजह यही मानते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता? हाँ, डेफिनेटली अगर आप मार्केट देखोगे तो एलन मस्क जैसे वहाँ पे टेस्ला है वो इंडिया में एंट्री मारने की प्रयास में है। टेस्ला हो गया, एप्पल हो गया, चेन्नई में एक प्लांट आ रहा है, ओला ऑलरेडी बहुत बड़ा एक फैक्ट्री बना चुका है। तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो उससे चाइना में जो फैक्ट्रीज बन रही थी वो अब डाइवर्ट हो रही हैं इंडिया में। मेक इन इंडिया जो एक चल ही रहा है, बहुत बड़ा एक इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है मेक इन इंडिया पे। और इवन आपने देखा होगा डिफेंस पे भी, जो बेसिकली जो डिफेंस का जो शेयर था, उन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफाइड इंडिया में जो फंड हम बाहर भेजते थे डिफेंस में वो इंडिया में आ रहा है। जैसे बीईएल, बहुत सारी कंपनीज हैं, बीईएल हो गई, बहुत बड़ी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। अगर आप न्यूज़ देखोगे तो डिफेंस जो इंडस्ट्री है इंडिया की वो बूस्ट कर रही है अब चाइना से, जो डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गया है इंडिया में। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा जी, आप बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, अभी हाल ही में आपने सुना, अभी बहुत से लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के चलते ही चाइना मालदीव पे दबाव बना रहा है ताकि उसके भारत और मालदीव के जो है संबंध जो है बिगड़ जाए। जी, ये हकीकत है कहीं तक। और चाइना दबाव बनाना चाह रहा है भारत के ऊपर। भारत को ना बढ़ने देने के लिए जो है अग्रसर चलता रहता है। चाइना चारों तरफ फैल रहा है भारत में, इसीलिए जो है भारत पे दबाव बना रहा है।
चलिए भारत पर दबाव बना रहा है। भारत पर दबाव वो डायरेक्ट नहीं बना सकता है, वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के जो है उनसे वहां पर कहे कि इंडिया पर दबाव है। इससे हालांकि इंडिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसके पीछे यही सबसे बड़ी वजह, जैसे कि लोगों ने बताया कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और यही वजह है कि वो मालदीव पर जो है चाइना ने दबाव बनाया ताकि मालदीव सरकार भारत से उसके संबंध, जो मधुर संबंध थे, वो बिगड़ जाए। नितिन जी, ये बताइए, जिस तरह से बातें होती रही हैं, क्योंकि मालदीव से कभी संबंध बहुत मधुर थे, आखिर इस बीच में ऐसी क्या चीजें आ गई हैं जो मालदीव इस तरह से बयानबाजी कर रहा है? और उसके अभी हाल में 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी भी की थी। आप ये समझ लीजिए कि मॉलडीव्स के लोगों का जो कहते हैं 911 इमरजेंसी 911 मतलब वो वहाँ का कोड था कि कभी उन्हें अगर कोई दिक्कत होती तो सबसे पहले वो भारत को ही कॉल करते थे कि भैया हमें ये परेशानी हो रखी है। इंटरनल इस समय जो प्रधान वहाँ के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मोइजू जी, उनका क्या विचार है, उनकी क्या विचारधारा है, विचार उनका कहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो उन्होंने ये कदम उठाया कि क्योंकि वहाँ का अगर आप समझ लो जो एड्स है, एजुकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, मिलिट्री है, उसमें भारत ने हर कदम कदम पे सपोर्ट किया है मालदीव्स का। आज के डेट में किसी न किसी प्रकार से एक दबाव जो कि वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं मौजूद, और निश्चित रूप से वो दबाव चाइना का ही है, क्योंकि चाइना जानता है कि पाकिस्तान के बाद अगर वो मालदीव्स पर अपना दबाव बना लेता है तो एक तरीके से वो भारत को घेरने में सफल हो जाएगा। देखिए, बहुत से लोगों से बात की, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, जैसा कि लोगों ने बताया, और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, जैसा कि लोगों ने ही बताया है। इसी वजह से खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की एक कहावत है। चाइना डायरेक्ट भारत का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन वो दूसरे देशों से जो है इस बात को करा रहा है कि ये भारत का विरोध करे, और यही वजह है कि मालदीव ने भारत सरकार से अपील की है कि वो अपने जो सैनिक वहां पे 88 सैनिक हैं, वो तुरंत वहां से वापस कर ले। हालांकि इसके पीछे और भी लोगों की बात हुई, निष्कर्ष यही निकला है कि मालदीव भले ही वहां से भारत सरकार से सैनिकों को वापसी की बात करें, लेकिन इसका नुकसान भी मालदीव को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो टूरिज्म का जो है, ज्यादातर टूरिज्म जो है भारत से ही वहां पे जाता है, और इससे नुकसान कहीं ना कहीं मालदीव को ही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, वार्ता न्यूज 24 लखनऊ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।